देखिए यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का लोड जो है वह बीजेपी ले। हमें नहीं पता कि चिराग पासवान को कितनी सीटें देनी है, कैसे देनी है, वह सीटें कहां से आएंगी, तो यह बड़ी समस्या है। और दिल्ली में मैं था पिछले दिनों, चिराग पासवान से भी मुलाकात हुई थी। चिराग पासवान कह रहे हैं, मुझसे फिर से उन्होंने कहा कि देखिए बिहार मुझे बुला रहा है, और इस बात के भी संकेत उन्होंने दिए कि 15 मई के बाद बिहार की राजनीति में एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं वह, हैं? और देखिए जो कास्ट सेंसस है उस पर भी उनकी अपनी विचारधारा है कि जातिगत जनगणना, जिसके वह हिमायती रहे हैं कि सरकार जातिगत जनगणना जरूर करे लेकिन उसके डाटा को पब्लिक ना करे। खैर बहरहाल, तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच रिश्ते क्या रहे हैं, चिराग पासवान को सीटें देने के लिए सीटें कहां से आएगी एनडीए के भीतर, यह बड़ी बात है। आप जीतन राम मांझी को मना सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को मना सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान को कैसे मनाएंगे और कितने पर मनाएंगे। दिल्ली में चर्चा है सीटें 20 से 25 हो सकती है, लेकिन 20 से 25 सीटें देने के लिए भी दोनों को त्याग देना होगा, त्याग करना होगा बीजेपी और जेडीयू को। अजीत जी। हाँ, देखिए ये फॉर्मूला बनेगा। चिराग पासवान के साथ अब नीतीश कुमार के संबंध फिर वापस उस तरह से हो गए जैसे 2020 में थे। बीच में तो अभी इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान ने प्रयास किया कि वो अमेंड करें, वो चीजें बदलें और संबंधों को बेहतर करें, इसकी कोशिश की उन्होंने। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में एक धारणा है कि उनके यहाँ चीजें ठीक नहीं होती हैं। अगर उन्होंने गांठ बांध लिया किसी के प्रति तो वो फिर वो गांठ खुलती नहीं है। वो हम लोगों ने कई लोगों के बारे में देखा है निजी संबंधों में, वो इन चीजों को लालू यादव की तरह बहुत उदार, बहुत जेनरस नहीं है, बहुत लिबरल नहीं है। वो सजा देने में, सबक सिखाने में यकीन करते हैं नीतीश कुमार। तो उनके मन में होगा कहीं ना कहीं वो कसक जो झेलते रहे पिछले 5 साल को। तो इसलिए भी वो चिराग पासवान को लेकर के अप्रीहेंसिव है। चिराग पासवान को लेकर के उनकी धारणा है कि बीजेपी देखे। और दूसरी ये भी बात है कि चिराग पासवान ज्यादातर सीटें ज्ञानेश्वर जी वही मांगेंगे जो जेडीयू लड़ी हुई है। जी बिल्कुल। उन्होंने पिछली बार तो जेडीयू वाली सीटों पर ही अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। तो उनका उम्मीदवार जहां बेहतर परफॉर्म किया है पिछले चुनाव में, तो वो तो जेडीयू के खिलाफ ही बेहतर परफॉर्म किया है, बीजेपी के खिलाफ तो वो लड़े नहीं थे। तो वही सीट मांगेंगे। तो नीतीश कुमार चाहे उस सीट पर जीते हो या उस सीट पर उनका आदमी दूसरे तीसरे स्थान पर रहा हो, वो सीट वो कैसे छोड़ेंगे? वो सीट तो वो जरूर मांगेंगे। लेकिन वहां जेडीयू का अलग तर्क है कि देखिए जिन सीटों पर एलजेपी ने, अब एलजेपी आर है, ने बेहतर परफॉर्म किया, वह नंबर 2 पर रहा या नंबर 3 पर रहा और अच्छा मत प्राप्त किया, उनमें अधिकांश वैसी सीटें शामिल है जिनमें भाजपा से आयातित नेता एलजेपी के उम्मीदवार थे और जो घर वापसी कर चुके हैं, हाँ? तो जेडीयू तर्क यह भी दे रहा है कि बीजेपी वाले समझिए, वोट चिराग पासवान की पार्टी को नहीं मिला था, आपकी पार्टी के वे नेता जो उधर गए थे, भेजे गए थे, उन्हें मिला था। ये बात एकदम ठीक है, फैक्चुअली करेक्ट है। लेकिन जितनी 116 मतलब 115 जो जेडीयू की सीटें थी, उन सीटों पर तो चिराग पासवान चुनाव लड़े ही थे। बिल्कुल। और उन्हीं में उनका बेहतर परफॉर्मेंस भी रहा है या खराब परफॉर्मेंस रहा है, तो सीटें तो वो वही मांगे। तो फिर यहाँ तो जो हम लोग यहाँ भोजपुरी में 3 घरवा झगड़ा कहते हैं, वो 3 घरवा झगड़ा तो लगना है। बिल्कुल। बीजेपी अपने कोटे से तो सीट देगी नहीं, क्यों? उसकी सीट पर तो चिराग पासवान लड़े भी नहीं है। और नीतीश कुमार से सीटें छुड़ा करके कैसे देंगे आप? नीतीश कुमार सीट छोड़ने को राजी होंगे तब तो आप छुड़ाएंगे। तो ये एक झगड़ा होगा। तो इस झगड़े पर पहले ही एक जेडीयू ने अपनी पोजीशन ले ली है। देखिए नंबर से ज्यादा फिर झगड़ा मतलब सीटों के कौन कौन सी सीटें होंगी इस पर होगा। अगर मान लीजिए 115 सीट नीतीश कुमार लड़े हैं तो 15 सीट वो छोड़ दें और बीजेपी 10 सीट अपना छोड़ दे, दोनों 100-100 पर आ जाए, एक आध सीट प्रतीकात्मक मान लीजिए जेडीयू आगे भी रहे, तो 25 सीटें बन जाती हैं चिराग पासवान के लिए। लेकिन वो 25 सीटें कौन सी होंगी? बिल्कुल कौन सी सीट होगी 25? ऐसा तो चिराग जेडीयू भी इस बार ये कोशिश करेगी कि वो सीट तो कतई नहीं दे जिस सीट पर वो पिछली बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर बदला निकालने का मूड है जेडीयू का तो वो सीट तो नहीं देगी। और बीजेपी भी अपनी मजबूत सीट में से नहीं दे सकती है चिराग पासवान को। तो चिराग पासवान जो अपनी पोजिशनिंग कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि हम 15 मई के बाद सर्जिकल स्ट्राइक एक और कर सकते हैं, या हमने देखा कि राज्य सरकार के खिलाफ उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा पर स्टैंड लिया, उन्होंने अभी जाति गणना में भी एक स्टैंड लिया हुआ है। तो इन सब चीजों पर जो वो स्टैंड ले रहे हैं, अपनी पोजीशन ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको इस संकट का पता है कि पहले तो सीटें जितनी चाहिए हैं वो देगी नहीं, दोनों गठबंधन की पार्टियां नहीं देंगी, सीटें कम सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करना होगा। उसके बाद क्वालिटी ऑफ सीट पर भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा। दोनों ऐसी ही सीटें छोड़ेंगे जहां जो उनके लिए कमजोर सीट है। बिल्कुल।
जेडीयू भी और बीजेपी भी। तो क्या ऐसी हम्म, सीटें लेकर के अगर 20-25 सीट मिलती है और वो भी क्वालिटी सीट नहीं मिलती है, तो क्या चिराग पासवान लड़ेंगे? और जी चिराग पासवान क्या इसके लिए तैयार होंगे कि खराब क्वालिटी की सीटें और कम नंबर में सीटें लेकर के लड़े? ये एक हम्म, बड़ी उनके लिए चुनौती है। इस बात को एक बड़ा हर्डल है, इसको ओवरकम करना होगा। लेकिन बिल्कुल समस्या ये भी है कि वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। जी तो केंद्र सरकार के मंत्री का पद छोड़ना भी एक बड़ी हिम्मत का काम होता है। आमतौर पर लोग छोड़ते नहीं है। और हम्म उसके बाद छोड़ के आप कहाँ जाएँगे और जहाँ जाएँगे वहाँ क्या संभावना है? वहाँ नहीं कोई बहुत देखिए ब्राइट इस संभावना नहीं है। माम, इस मामले में मेरी समझ स्पष्ट है कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ने नहीं जा रहे हैं, हाँ, नहीं छोड़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से का भी त्याग करने नहीं जा रहे हैं। संभव है वह बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ ले, और इसके लिए तो देखिए दिल्ली छोड़ना पहले जरूरी है नहीं। चर्चा भी हो रही है कि जमुई का सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र, जहां से वह पहले सांसद थे, अब उनके बहनोई अरुण भारती सांसद हैं, सुरक्षित क्षेत्र है कि सिकंदरा से चुनाव लड़ सकते हैं। पहले अलौली की बात हो रही थी, लेकिन अलौली जो है वह उनका पैतृक क्षेत्र है, और वहां पशुपति पारस के बेटे के चुनाव लड़ने की संभावना है। तो चिराग पासवान यह संदेश नहीं देना चाहते कि पशुपति पारस के बेटे को रोकने के लिए चिराग पासवान को अलौली में आकर चुनाव लड़ना पड़े। तो वह मंत्री परिषद तो छोड़ने नहीं जा रहे, अब चुनाव लड़ने उसके बाद की संभावनाओं को तलाशे, यह दूसरी बात है। हाँ, नहीं, लेकिन कोई दूसरी सम अभी कम से कम तो दूसरी संभावना ज्ञान जी अब नहीं दिख रही है, क्योंकि बिल्कुल अगर वो महामंत्रिमंडल नहीं छोड़ते हैं और एनडीए भी जी नहीं छोड़ते हैं और चुनाव लड़ना ही है, तब फिर उनको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। जो सीटें मिलेंगी वही लड़ना होगा, जी क्योंकि आप नीतीश कुमार को नहीं दबा सकते हैं और बीजेपी को तो नहीं ही दबा सकते हैं। तो दोनों की मर्जी से, दोनों की कृपा से जो सीटें छूटेंगी वो आपको मिलेंगी। जी दोनों की कृपा से जो सीट छूटेगी, नीतीश कुमार जो सीट छोड़ देंगे, बीजेपी जो हम्म सीट छोड़ देगी, वो आपको मिल जाएगी। लेकिन हम्म उसके लिए भी मशक्कत करनी होगी और नीतीश कुमार ने ठीक कर दिया है कि बीजेपी बात करे, उनसे बात करे बीजेपी, बिल्कुल और फिर बीजेपी बिल्कुल जेडीयू से बात करे। मतलब जेडीयू चिराग पासवान से बात नहीं करेगी, बीजेपी जी जेडीयू अपना तय कर ले, फिर बीजेपी हम्म उनके साथ बात करे। इसमें हम्म नहीं छोड़ने और कोई कोई बड़ा स्टेप नहीं लेने के पीछे ये भी कारण है ना कि कोई दूसरी संभावना नहीं दिख रही है अभी। वो मान लीजिए कि बिल्कुल प्रशांत किशोर के साथ जाने की भी संभावना, लेकिन अभी कोई ये संभावना वो नहीं देख रहे हैं कि मतलब ऐसा ना हो कि चौबे जी छब्बे जी बनने जाए और दुबे जी बन के रह गए, मंत्रिमंडल भी इधर छूट जाए और उधर भी 2-4 सीटों पर ही सिमट के रह जाए। तो वो ऐसा कोई जी जोखिम भी लेने की स्थिति उनकी नहीं है। उनको नहीं लगता है हम्म कि वो जोखिम लेंगे। हम्म तो ये मान के चले कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी और को मनाया जाएगा, जितनी सीटें दी जाएंगी उस अनुपात में कुछ ज्यादा सीटें देके, चूंकि इनके 5 एमपी हैं, तो 5 हम्म एमपी के हिसाब से 25 से 30 का हिसाब बनता है। लेकिन हम्म उसके बीच में, उस 20 से 25 के बीच में कहीं सीटें दे करके इनको एडजस्ट करेगी, और वो काम बीजेपी का है। और जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को तो मना ही लेंगे। देखिए जीतन मांझी की 7 सीटें थी, 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। जीतन मांझी कुछ सीटों का इजाफा चाहते हैं, वो 13 की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो 8 से 10 के बीच में मान जाएंगे। हाँ, हाँ, और उपेंद्र कुशवाहा की संख्या देखिए, मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि वो डबल डिजिट में, पूरा डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाएंगे, और इस पर उन्हें मान भी जाना चाहिए। हाँ, डबल डिजिट में कैसे पहुंचेगा? अगर वो उसकी संभावना तभी है जब चिराग पासवान को 20 पर मना लिया जाए। जी बिल्कुल 20 पर मान जाए, जो कि वो भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वोट गंवाना नहीं चाहती है बीजेपी। जेडीयू दोनों वोट गंवाना नहीं चाहेंगे। दलित के वोट में ऑलरेडी सेंध लगी हुई है, जी तो ये नहीं चाहेगी पार्टी की एक बड़ा दलित का वोट का एक आधार खिसक जाए हमारे साथ। तो उनको रखना तो है ही साथ में। उनकी बिल्कुल जितनी सीटें बढ़ेंगी, उतनी हम्म, सीटों की संभावना उधर कम होती जाएगी, उनकी, उपेंद्र बिल्कुल कुशवाहा की भी और जीतन राम मांझी की भी। ये एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होंगी तीनों लोगों की सीटें। हम लोग मान के चले कि 100 सीट, 200 सीटों का बंटवारा इन दोनों के बीच हो जाएगा। बची हुई 43 सीटों में से तीनों पार्टियों में बंटना है। उसमें भी एक आध सीट, मतलब 100 से एक आध सीट ज्यादा ही रहेगी जेडीयू। नीतीश कुमार तो चाहते हैं 210 आपस में बटे, 33 में बाकी सब लोग बच जाएं।